हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंद्र बृहस्पति संवाद। देख प्रभाव सुरेसरि सोचू, जग बल भले पोच कहूँ पोचू। गुरुसन कहूँ करई प्रभु सोई, रामई भरतई भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोध। बनी बात बेगरन चहिते, करई जतन छलु शोध। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनते सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु बोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई ते उलटी परई सुराया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुरा गए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को यानी ज्ञान रूपी नेत्रों रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उल्टा पलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत करे करही, राम रोष पावक सो जरही। लोकों वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानहु दुर्भाषा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। और लोक और वेदों दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और वही श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मन हुने आनी अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अजस लोक पर लोक दुख दीन, दीन शोक समाज। दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल से श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि समय नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे ही किसी का पाप पुण्य और गुण दोष को ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषय में विरारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा। अगुन अलेप यमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं।
भगत को प्रेम से गला लगाते हैं और अभक्त को मार करके तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश के ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जान तजऊ कुटलाई, करऊं भरत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरते, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पऊं सुरबाल, जन डर पऊं सुरबाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुखों से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम सोहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर बर सुर गुर बर मानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसी प्रसून हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। भरत जी चित्रकूट के मार्ग में ए विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई, जब ही राम कही ले सासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही बचन सुनि कुले से पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीज बास कर जम नहीं आए, निरख निर्लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। रघुबर वरण बिलोक बर बारे, समेत समाज होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए। उन्हें न पाकर विरह व्यथा में से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेई दिन करि बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु, रातई घाट घाट की तरनी, आई अग्नित जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भये कई खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाए नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर बाहन आछे,
राज समाज जाई सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पया दे, भूषण भषण वेश सुठी साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुवद सचिव सुत साथा, सुमृत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तय तय करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाये। देख स्वरूप सने सब मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सब प्रेम एक पाई, राम लखन सखी होए की नाई। बैबपु वर्ण रूप सोयाली, सील सने सरस सम चाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। सील सने उनके सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होए यही भेदा। परंतु सखी, इनका न तो वह वेश है यानी बक्कल वस्त्रधारी मुनिवेश, और न सीता जी संग है, और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहीं सकल ते समन सयानी। ते सराय बान फूर पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन को भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सब प्रेम बस कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरतई बहुरी सराहन लागी, सील सने सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के सील सने और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पाया दे खात फल, पिता दीन तजराज। जात मनावत रघुवरई, भरत सरस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भाई अप भगति भरत आचरणु, कहते सुनत दुख दूषण हरणु। जो किछु कह दोर सकी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपन, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरतई देखे, बहन धन्य जुवती जन लेके। सुन गुण देख दशा पछताई, के कई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग नहीं है। को कह दूषण रानई नाहिन, विधि सब कीन हमई जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतुति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, कह ये दरस पुण्य परिणामा। असे आनंद आचरज प्रतिग्रामा,
जन मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरस देखन खुले मगलोगन कर भाग, जन सिंगल बास न भयऊ विधिवश सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वाले लोगों को तीरसराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाय सुमरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमज्जई करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते सुनते श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीरथ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरुए हूँ, सिय राम पद पदम सनेहू। मिलई की रात कोल बनवासी, बैखानस बट जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछई जयते ही, के बन लखन राम बैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरतई देख जन्म फल लही। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ए विधि बूझत समहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनके ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते बासर बसी प्रातः ही, चले सुमरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काऊ, फरकई सुखद बिलोचन बाहु। भरतई सहित समाज उछाऊ, मिलई राम मिटई दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र की भुजाएं फड़क रही हैं। पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है, श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिया जाके, जाई सने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, बिय बल बचन प्रेम बस बोलई। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम के मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सका ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसई दो बीरा। राम शका निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैश्वरी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न हैं मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं।
भरत प्रेम ते समय जस तस कही सकई न शेष, कवही अगम जिमी ब्रह्म सुख अहमम मलनी जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल सने शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देख बर बसे निस्बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे आगमन किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। श्री सीता जी का स्वप्न। श्री राम जी को कोल के रथों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना और राम जी का शोक और लक्ष्मण जी का क्रोध। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सास आन अनुहारी, सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास और दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु श्री श्याम लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन ये नीक न कोई, कठिन कुचाय सुना है कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसुमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानि सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिश देखत भये, नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक कारण, काह चित सक चित रहे, सब समाचार की रात कौननी, आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु श्री राम के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरे, सरहद सरोरु नैन, सिया रामा तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन को बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं से जल भराया। बहुरी सोच बस भे शिवरनु, भाई बहुरी सोच बस भे सियरवन, कारण कवन भरत आगमन, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने के क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बहुत बड़ी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि रामई भा अति सोचू, इत पित बच इत बंधु सकोचू, भरत सुभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही।
यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे मऊ साध सयाने, लखन लखे प्रभु हृदय खवारू, कहते समय समय नीते विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समझ कहूं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुशल कहता हूं। सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझ जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूं ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं। नाथ सुहद सुटी सरल चित, शील स्नेह निदान, सब पर प्रीति प्रतीत जिये जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद या बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोय बस होए जनाई, भरत नीत रथ साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूड विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुमुंद को अवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी। वे भरत जी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ में देखकर और यह जानकर कि राम जी यानी आप वनवास में अकेले ऐसा हैं। करे कुमंत्र मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए होत न कपट कुचाली, के सोहाति रथ बाजी गजाली, भरत दोष दे को सा जाए, जग बैराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को व्यर्थ ही कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल यानी मतवाला हो जाता है। शशि गुरुतीय गामी न घुष, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा दमन बैन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया था। सहस बाहु सुरसा सुरनाथ त्रिशंकु, केन राज मद दीने कलंकु, भरत कीन यह उचित उपायु, रिपुरिन रंचन राघव राकाऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद के लिए कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक एक नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जाने असहाई, समुझ परई सोई आज विशेषी, समर सरोस राम मुख देख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी यानी आपको ऐसा है जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पालेंगे। हित न कहत नीत रस भूला,
रण रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभुपद पंदी शीस रख रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूला उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा, कह लगी सही रहे मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाएगा और मन मारे रह जाएंगे जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में हैं। छत्र जाति रघुकुल जन्म राम, अनुग जग जान, लातों मारे चढ़ती सिर नीच को धूर समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी सेवक, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाय सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा, बांध जटा सिर कसी, बांध जटा सिर कसी कटि भाता, साजी सरासन सायक हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत समर सिखावन देहूं, राम निरादर कर फल पाई, सोऊं समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम यानी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोएं। आई बना बल सकल समाजू, प्रकट करऊं ऋषि पाछिल आजू, जिम कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जिससे ऐसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है। तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज निदर निपात खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारूं रण राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखन, लखी सुन सपत प्रवान, सब लोकपति चाहते भवरी भगवान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई मानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जाननी हारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु होऊं, समुझ करें भले कह सब को, सहसा करी पाछे पछताएं, कहीं वेद बुधते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सबको ये अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।